थोड़ा फॉर्मल सा लग रहा था। लग ही नहीं रहा था कि जेएनयू की सॉलिडेरिटी में पब्लिक मीटिंग हो रहा है। दोस्तों, सबसे पहले जो लोग पिटे हैं, पहले पुलिस से और फिर बाद में सरकार के द्वारा भेजे गए गुंडों से, उनका क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हैं और जिनके ऊपर एफआईआर हुआ है वो अगर जेल चले जाते हैं तो उनको बस इतना बताना चाहते हैं कि जेएनयू की ग्लोरियस हिस्ट्री में स्टूडेंट एक्टिविस्ट का जेल जाना एक बेहतरीन इतिहास है 21वीं सदी। और इस संबंध में एक बात मैं आपको बता दूं कि क्या मजेदार है ये यूनिवर्सिटी कि जब हम पकड़े गए थे और जेल गए थे तो जो कमिश्नर था जेल का, तिहाड़ जेल का, वो जेएनयू का पढ़ा हुआ था और तिहाड़ जेल में ही 12 दिन बंद था। ये बात मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ? ये बात मैं यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ कि बार बार घूम करके हर 4, 5, 6 महीने में न्यूज साइकिल में जेएनयू चलना शुरू हो जाता है। एक तो खुशी होती है, बार बार यूनिवर्सिटी की लड़ाई टेलीविजन पे जगह पा रही है। अब कभी कभी तो चले गए कॉमरेड सीताराम, उनको थोड़ा ईर्ष्या भी हो रही होगी कि हमारे जमाने में इतना जेएनयू टेलीविजन पे नहीं दिखाया जाता। टेलीविजन ही नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, ड्रोन भी नहीं था। तो अब कई बार हम लोगों को भी लगता है कि देश में इतना सारा मुद्दा है कि घूम घूम करके जेएनयू क्यों आता है। तब फिर जब रिकॉल करके देखते हैं तो पता चलता है कि देश का ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसमें जेएनयू नहीं होता है। आप देख लीजिए, कोई सवाल उठा करके देख लीजिए, देश की कोई घटना उठा करके देख लीजिए, चाहे उसका कोई मीडिया कवरेज नहीं हो, चाहे कोई उसकी बात नहीं कर रहा हो, पूरे देश में अगर एक इंस्टीट्यूट है जो उस घटना की भी बात करता है वो जेएनयू है। इसीलिए हमको जेएनयू पे गर्व है। और सरकार को लगता है कि सारी फसाद का जड़ यही है, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन सरकार जाने अनजाने एक बहुत बड़ी गलती कर रही है। ऐसा दुश्मन चुन ली है जो इत्तेफाक से दिमागदार है, पढ़ता लिखता है और इतनी भरी बेरोजगारी में भी, कितनी बड़ी बेरोजगारी है, आए दिन खबर आते रहती है, अरे जानते हो उसका बीएचयू में हो गया, उसका बिहार में हो गया। ऐसी स्थिति में भी कि जब जेएनयू के स्टूडेंट एडहॉक का इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, एडहॉक का, परमानेंट का नहीं, तो पूछते हैं कहां से आए हैं, कहता है जेएनयू से। अच्छा बताइए कन्हैया कुमार का सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते? तब इंटरव्यू शुरू करते हैं। बताइए इन पे दया नहीं आनी चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस का एडहॉक का टीचर का इंटरव्यू देने गए हैं तो फूको के बारे में पूछो, कन्हैया के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये पैरामीटर बन गया है, ये पैमाना बन गया है कि अगर आप जेएनयू के साथ हैं तब आप पक्का वामपंथी होंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहां खड़ा होकर के ये बात मैं कहना चाहता हूं, ठीक है मैं एक वामपंथी पार्टी से हूं, लेकिन पार्टी का प्रचार थोड़ी करने आए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब अब की बारी अटल बिहारी की सरकार बनी थी तो उस वक्त राम शरण शर्मा की किताब की होली जलाई गई थी। तब भी क्या कहा गया कि वामपंथी इतिहासकार का किताब जलाया जा रहा है। नहीं, देश का इतिहास जलाया जा रहा था। आज भी जो लोग ये कह रहे हैं कि ये लेफ्ट वर्सेस राइट है, ये पूरी लड़ाई को गुमराह कर रहे हैं। आज की घटना है, अहमदाबाद में, गुजरात में, मोदी जी के राज्य में तो कम से कम लेफ्ट नहीं है, होगा कहीं थोड़ा बहुत, लेकिन लार्जली तो नहीं है ना। आज अहमदाबाद की सड़कों पर एनएसयूआई के स्टूडेंट को दौरा के यूपी के लोगों ने पीटा है।
तो लेफ्ट नहीं था। मैं इस बात पे जोर दे करके क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक फ्रेज जेएनयू में अक्सर बोला जाता है, इफ एवरीथिंग इज नॉट राइट गो लेफ्ट। जब चीजें ठीक नहीं है और आप उस पर सवाल पूछेंगे तो आपको पेंट कर दिया जाएगा। पहले वामपंथी कह करके पेंट किया जाता था, आजकल नया नया शब्द गढ़े गए हैं, टुकड़ा टुकड़ा गैंग, और मुझे उसका सरगना कहा। अव्वल तो बात यह है कि अब मैं इसको बदनामी के तौर पे नहीं लेता हूं, मैं इसको पुरस्कार की तरह अपने माथे पे लेके चलना चाहता हूं। और फिर कहता हूं कि सुनो भाई साहब, गलत पंगा लिए हो, बिल्कुल गलत पंगा लिए हो। यूनिवर्सिटी ठीक से चुन लेते। हमको आपके दिल का बात मालूम है कि आप जेएनयू पे हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके दिल में जियो बसता है। जियो यूनिवर्सिटी वो ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अभी तक नहीं बनी है, जिसकी दीवारें नहीं है, जहां गार्ड भी नहीं है कि गार्ड की सहमति से रॉड लेकर के कैंपस में घुसा जा सके, क्योंकि कैंपस ही नहीं है। वो यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस है। और वो जब यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस है तो जिसको हर साल राष्ट्रपति पुरस्कार देना पड़ता है, कितना भारी मन होता होगा कि भाई रोज इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ ट्वीट करते हैं, हर बार बेस्ट यूनिवर्सिटी का पुरस्कार ले जाता है। ऐसा लगता होगा हाँ इस पे तो मेरा हक था, ये जेएनयू वाले उठा ले गए। और ये जेएनयू से नफरत एक यूनिवर्सिटी से नफरत नहीं है, एक विचारधारा से नफरत नहीं है। देश कैसा होना चाहिए उस देश की परिकल्पना से इनको नफरत है। और वो देश, जिस देश में लड़के से ज्यादा लड़कियां पढ़ सके, है ना आपका जेएनयू ऐसा? है ना हमारा जेएनयू ऐसा? बोलिए बोलिए, मैं यहां से खड़ा होकर के बोलता हूं, देश की किसी यूनिवर्सिटी में रात को 12 बजे अकेले लड़की लाइब्रेरी से निकल करके सुरक्षित, सेल्फ डिफेंस में एसिड नहीं पास में रखना पड़ेगा। एबीवीपी की एक लड़की बोली कि सेल्फ डिफेंस में एसिड रखे थे, तो बोले जब अटैक करेंगे तो अब क्या करेंगे, अभी मिसाइल लेकर के चलेंगे। सुरक्षित अपने हॉस्टल तक जा सकती है। ये कॉन्फिडेंस है आपको दिल्ली की बाहर की सड़कों पर? बोलिए पीएमओ के सामने रात को 12 बजे अकेले घूमिएगा, जहां मोदी जी रहते हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, उनके घर के सामने से गुजरिएगा जहां ये ड्रोन ऑल द टाइम घूमते रहता है। ये कॉन्फिडेंस है ना? इस देश के भीतर, बगल में मेरे साथ रामा खड़ा था, ये रहा, पूछ लीजिएगा इसके पिताजी क्या करते हैं। मेरी मां सिर्फ आंगनवाड़ी में नहीं काम करती है। इस कैंपस के 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मजदूरों, किसानों, गरीबों के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई के अधिकार के खिलाफ हुए हैं। ये यूनिवर्सिटी पे हमला टुकड़े टुकड़े गैंग कह करके जब बोला जाता है तो इस एक शब्द के साथ उस देश की परिकल्पना के ऊपर हमला किया जाता है, जिस देश की परिकल्पना में आज भी रोहित वेमुला को पढ़ने का अधिकार नहीं है और उसकी जातिगत पहचान के चलते अगर उसको फांसी लगानी पड़ती है तो हम नहीं मानते हैं आपकी इस परिकल्पना को और वो स्वीकार करते हैं आपकी इस परिकल्पना को। आज यहां खड़ा होकर के कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग। हाँ जी बोलिए ना, आपके देश में जहां आप औरत और मर्द के बीच में भेद करना चाहते हैं, जहां आप अगड़ा और पिछड़ा का लड़ाई लगाना चाहते हैं, जहां आप फिर से नए तरीके का छुआछूत हमारे ऊपर थूपना चाहते हैं, जहां आप फिर से एकलव्य का पढ़ने का अधिकार और उसका अंगूठा नहीं उसका सर फोड़ना चाहते हैं, तो हम आपका टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। ऐलान करते हैं यहां से खड़ा होकर के, बोलिए। हम ओन करते हैं इस बात को। नहीं चाहिए आपसे, आपसे सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और है हिम्मत तो आइए, सब कुछ आपका है। आपकी पुलिस है,
आपका सिस्टम कहां काम नहीं करता है? अरे हम तो एआई के जमाने में रहते हैं साहब। जूता जूता बतियाइएगा, फेसबुक पे जूता का प्रचार आना शुरू हो जाता है। बताइए, हमारी यूनिवर्सिटी में जो आप बार बार ये कहते हैं 3000 कंडोम पाया गया, तो यहाँ पे जो है हिंदुओं का मजाक बनाया जाता है, तो यहाँ पे आर्मी के खिलाफ बोला जाता है। अल्टीमेटली आप कहना क्या चाहते हैं? एक बात बता दीजिए कि आपको दिक्कत किससे है? हमारी दाढ़ी से, हमारे शॉल से, हमारे झोले से, हमारे चप्पल से? दिक्कत किस बात से है? दिक्कत आपको हमारे होने से है, ये बता दीजिए साहब। ये बता दीजिए कि जैसे ठाकुर अपने घर के बाहर किसी दलित को यह अलाउ नहीं करता था कि तुम जूता पहन करके जाओगे, तो हाथ में जूता लेकर के चलो। तुम जेएनयू में पढ़ते हो, जनता के टैक्स के पैसे से पढ़ते हो, तो पढ़ने तो नहीं देंगे। जिस टैक्स के पैसे से पढ़ते हो उस जनता को भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर देंगे। चिंता की यह बात नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी में घुस आए हैं। उससे ज्यादा खतरनाक यह है कि आप देखिए कि अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अपने ही दोस्तों से लड़ना पड़ता है, जिसके साथ आपने 15 साल अपनी जिंदगी की बिताई है, जिसके साथ आपने क्रिकेट खेला है, जिसके साथ आप फुटबॉल खेले हैं, जिसके साथ आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। आपका ही पड़ोसी जो कल तक आपका पीठ थपथपा रहा था कि वाह बेटा जेएनयू में टॉप करके आए हो, अचानक से वो संदेह भरी नजरों से हमको देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बहस खड़ा किया गया है देश में। हर 3-4 महीने में बहस उठ खड़ा होता है। कल फिर बोले हैं मोटा भाई, टुकड़ा टुकड़ा गैंग। एक बात याद रखिएगा, जब कोई भी ऐसा बकवास करे ना, उसको पलट करके एक बात कहिएगा, सुनो दोस्त, तुम्हारे हाथ में रॉड थमा दिया है ना, अब बेटा को, जय शाह को इंडियन क्रिकेट टीम का बैट दे दिया है बीसीसीआई से खेलने के लिए। कोई क्वेश्चन किया मेरिट को? क्यों कोई क्वेश्चन मेरिट को कि जय शाह का क्या मेरिट है? क्यों उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया है? कोई इसको क्वेश्चन कर रहा है? जेएनयू में टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है इनके हिसाब से, और ये तो बड़ा आबाद हो रहा है। अपने ही जैसा हूबहू फोटोकॉपी को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिए हैं। मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा। ये क्या है? कोई इसको क्वेश्चन कर रहा है? देश के भीतर आज शिक्षा की जो हालत है, कोई इसको क्वेश्चन कर रहा है? फंडिंग की जो हालत है, कोई इसको क्वेश्चन कर रहा है? कितने चीजों का जवाब देते रहिएगा। जब फरवरी की घटना हुई तो जो हमको नहीं भी बेचारा जानता है, हो सकता है कि हमको वोट नहीं दिया हो, उसको भी अपने चाचा मामू के पास हमको डिफेंड करना पड़ रहा था। क्यों? नहीं, आपकी यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे लगे। अरे क्या हुआ नारे का? क्या हुआ उन नारों का? 4 साल हो गया है, जब दिल्ली का चुनाव आया है तो फिर से नारा याद आया है। अब देख लीजिए, माने आप अपने काम पे वोट नहीं मांग सकते हैं, तो आप जेएनयू के बदनामी के नाम पे वोट मांगना चाहते हैं। आपके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, तो आप जेएनयू एसयू के प्रेसिडेंट का नकाब पोस्ट चेहरा फोटोशॉप करके घुमा रहे हैं, ताकि आप दिल्ली की जनता को यह बता सकें कि आपका पीस जो है वो जेएनयू और जामिया जैसी यूनिवर्सिटी छीन ली है। हे दिल्ली के महान मतदाताओं, मैं आपको बता दूं कि आपका फेफड़ा दिल्ली में जेएनयू की वजह से नहीं खराब हो रहा है। अगर आपको कोई ये कहता है कि जेएनयू के स्टूडेंट सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट पीने से उनका फेफड़ा खराब होता है, दिल्ली की हवा खराब नहीं होती है। देखिए आपके पास मुद्दा क्या है, क्या मुद्दा दिया है आपको? कोई काम नहीं है, जेएनयू के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। अरे लड़िए, ठीक बात है, लेकिन हमारी उन लड़ाइयों का क्या? मैं आपको याद दिला दूं कि जिस फरवरी में तथाकथित नारेबाजी की बात होती है, उसी फरवरी में रोहित वेमुला को न्याय दिलाने का एक आंदोलन चल रहा था। उससे पहले पूरे देश के विद्यार्थी जो नॉन नेट फेलोशिप बंद कर दिया गया, उसके खिलाफ ऑक्यूपाई यूजीसी का आंदोलन चला रहे थे। उससे पहले
मद्रास आईआईटी में अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्किल को बैन कर दिया गया था, उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। उससे पहले एफटीआईआई में गजेंद्र चौहान को अध्यक्ष बना दिया गया था, उसके खिलाफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। और ये सारी लड़ाइयां जब जेएनयू से आकर के जुड़ती हैं तो फिर इनको याद आता है कि सारी फसाद का जड़ यही है। इसीलिए आप देखिए कि जितने सारे साल आपने बिताए हैं, हर साल आपके जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रमुख सवाल को लेकर के आप आंदोलनरत थे। छोड़ दीजिए वो नारेबाजी वाली बात। उसके बाद जेएनयू में कौन सा आंदोलन चला? नजीब को वापस लाने का आंदोलन। नजीब आए क्या? पता चला क्या? यही सीबीआई है ना, आए हैं फॉरेंसिक वाले घूमने के लिए। इनको तो देख के हंसी आती है। बताओ यार, पढ़ लिख करके नौकरी किए हो, एक मूर्ख आदमी तुमको ऑर्डर दे रहा है और तुम्हारी इतनी भी हिम्मत नहीं है, तुम्हारी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम कन्नन गोपीनाथ की तरह रिजाइन कर दो कि नहीं करेंगे गुलामी तुम्हारी। बात ये बात होती है ना। यही सीबीआई जो है वो क्लोजर फाइल की कोर्ट के अंदर क्या कहा कि नजीब कहां गए पता नहीं कर सकते हैं। ये ड्रोन तब कहां मर गया था? क्या तब एआई काम नहीं कर रहा था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तब किसी का व्हाट्सएप नहीं घूम रहा था? तब किसी का व्हाट्सएप नहीं हैक हो सकता था? तब किसी का कंप्यूटर नहीं हैक हो सकता था? किसको बेवकूफ बनाते हैं? किसको डराते हैं? इस देश की जनता को, इस देश की जनता के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। क्या तर्क था? मैं उस संगठन का नाम नहीं लेना चाहता। ले लें क्या? हाँ, गोल्डन मॉड थोड़ी है कि नाम लेने उसका ताकत बढ़ जाएगा। एबीवीपी का लोग क्या बोला था कि कलेवा देख करके झगड़ा हो गया। तुम पूरा माथा में कलेवा लपेट लो, तुमको कोई मना कर रहा है? बोलिए जेएनयू में कभी भी किसी को उसका जो प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस से उसको करने के लिए रोका गया हो? अरे हम लोगों को दाढ़ी बढ़ाने से नहीं रोकता है तो तुमको कलेवा लगाने से कौन रोकेगा? पूरे बहस को कहां शिफ्ट कर दिया? कलेवा लगाने पे। और आज वो मां आज भी उसको ढूंढ रही है कि मेरा बच्चा कहां है। नहीं मालूम है कि क्या हो उसके साथ। फिर ये तर्क दे करके कि जेएनयू के टीचर अपने भीतर कई स्टूडेंट को लेकर के पॉलिटिकल गैंग बनाते हैं, इसलिए एक टीचर के भीतर 3 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। यही तर्क था ना जी। सीट कट किया गया, सीट कट कर दिया गया। 84% सीट जो है उस पर रीएडमिशन ही नहीं हुआ। तो उनको क्या लगा था, हमारे टाइप के लोगों को जेएनयू से बाहर कर देंगे तो कोई और नहीं होगा। लीजिए, सर फुड़वा के बैठी हुई है, क्या कीजिएगा? इस मूर्खता का कोई जवाब? इनको लगता है कि फीस बढ़ा देंगे तो 40% लोग यूनिवर्सिटी छोड़ करके चले जाएंगे। उसके बाद जो है आपका भजन करेंगे कि आपके खिलाफ रोड पे निकल करके इनकलाब मुर्दाबाद करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? यही जरूरी है, यही जरूरी है कि ये सीट कट किए, सीट कट के खिलाफ उतना बड़ा आंदोलन चला, उसके बाद इन्होंने फीस बढ़ा दी। और हम नौकरी वाला बात पे तो बोलेंगे नहीं। नौकरी का हालत ये हुआ है, एबीवीपी को देख करके हमको लिटरली दया आने लगा है। हमको लगता था कि यार तुम्हारा वैल्यू ही बाहर में इसलिए है कि तुम जेएनयू के एबीवीपी हो, तुमको अंग्रेजी बोलनी आती है। यू नो व्हाट्स द प्रॉब्लम इन जेएनयू? यू कैन टॉक लाइक दिस। तुम डंडा उठा लिए, तुम रॉड पकड़ लिए, खुद पकड़े भी नहीं पकड़े, रॉड वाले को कैंपस घुसा लिए, तो अब तुम्हारा वैल्यू करेगा? कहेगा भाग। कौन बात का इंटेलेक्चुअलिटी? बचाने के लिए हम आते हैं गुंडागर्दी करने के लिए, तो अब तुमको ज्वाइंट सेक्रेटरी का पोस्ट नहीं देंगे दिल्ली से। नुकसान हो गया है जेएनयू वालों। अब देखिए, स्टूडेंट को पिटवा दिए हैं तो इनको हर बार हर चुनाव में लगता था कि हम जीत जाएंगे। इनको लगता था कि कोई ऐसा मुद्दा चलाएंगे, नजीब के टाइम पे कलेवा चला दिए, सीट कट के चाहे समय पे कुछ और चला दिए। अभी जेएनयू फीस वृद्धि के मामले पे तो कह रहे थे जीत गए, जीत हो गई इस लड़ाई में।
अचानक से सारा अटेंशन जो है वो विवेकानंद पे शिफ्ट कर दिए हैं। फिर उनको कोई नहीं पूछ रहा है। हम लोग ही चल करके कपड़ा हटा करके उस पर माल्यार्पण कर दें 12 तारीख को। उनसे नहीं हो रहा है, उनसे हो ही नहीं रहा। विवेकानंद जो है वो अच्छे दिन के इंतजार में है। आएगी और हमारे ऊपर से यह पर्दा हटाएगी और हम लोग जो है, बोलिए अब शब्द क्यों लिखेंगे विवेकानंद के बारे में? वो इतना बढ़िया बढ़िया शब्द बोल करके गए हैं कि अब शब्द लिखने का जरूरत ही नहीं है। थोड़ा मेहनत करेंगे ना तो मैं आपको बता दूं कि जो कहते हैं ना कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो मुखर्जी भी इनके खिलाफ चले जाएंगे। मैं सच बात बता रहा हूं। तो जेएनयू वालों के पास यही क्रेडिट था, एबीपी वालों के पास, कि वो जेएनयू का एबीवीपी है, तो बिना कुछ किए ही उसको अच्छा पोस्ट मिल जाता था। अब मोबिलाइजेशन का बात है तो बताओ तुम जेएनयू में कहां से मोबिलाइज करोगे? डीयू वाला हमेशा तुमसे जीत जाएगा। तो ले दे करके तुम्हारे पास बचा क्या? जेएनयू। तुम्हारी हालत ये हो गई कि ना घर के रहे ना घाट के। अब नौकरी भी जेएनयू में ही करनी है। तो यहां एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, जेएनयू अगर बच गया तुम तब भी नहीं बचोगे। क्या जेएनयू अगर बच गया, जो बार बार क्लेम कर रहे हैं मीडिया में जाकर के कि जेएनयू में नॉर्मलसी है, नहीं है, ठोक के कहते हैं कि आएगी। इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन नॉर्मलसी आएगी। जब आएगी, जब जेएनयू की ये पीढ़ी बचा लेगी जेएनयू को, तब पूछेंगे हाउ डू यू डू डियर, क्या चल रहा है।